ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अष्टम स्कंद 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अमृत निकालने में देवताओं एवं दैत्यों का परिश्रम बराबर था, लेकिन श्री नारायण जी ने जिसे यश देते हैं वही पाता है। मनुष्य अपने सुखों के निमित्त बहुत से उपाय करता है, लेकिन श्री नारायण जी की इच्छा के बिना उसके सभी प्रयास विफल हो जाते। इसी प्रकार उन दैत्यों को भी यह दशा हुई। जब मौनी रूप श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, उस समय समस्त राक्षस सावधान होकर बोले, वह स्त्री देवताओं को अमृत पिलाकर कहाँ चली गई? तब उनमें से एक असुर जो बहुत ज्ञानी था, उसने इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारे हाथ में सारा अमृत आ गया था, लेकिन तुमने उस अमृत कलश को एक स्त्री के स्वरूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह सुंदरी के रूप में साक्षात भगवान थे। उन्होंने देवताओं की सहायता करने के लिए हमें भर में डालकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। यह बात समझ में आते ही समस्त असुरों ने बहुत ही क्रोधित होकर देवताओं से संग्राम करने के लिए तैयारी कर ली। यह देखकर देवता भी संग्राम करने के लिए तैयार हो गए। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनाध्यक्षों को अपने साथ में ले लिया। वे लोग बहुत भांति के अस्त्रों को धारण कर रथ, घोड़े, विमान पर सवार हो अपनी अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आप पहुंचे। उधर दैत्यराज बलि में मय दानव द्वारा निर्मित वैहायस नामक आकाशगामी विमान पर सवार होकर अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र में आप पहुंचे। उसके साथ हायग्रीव, द्रिमदा, विप्रचिति, कालनेमी आदि सेना अध्यक्ष भी बहुत भांति भांति के अस्त्र शस्त्र कसकर बाघ, बाज, मछली एवं विमान पर सवार और रणभूमि में आ पहुंचे। दोनों दलों में इतनी अपार सेना थी कि जिसकी गणना होना बहुत ही कठिन था। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत देवता एवं असुर समान शत्रुओं को देखकर आपस में भिड़ गए। सवार से सवार और पैदल से पैदल का युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तलवार, भूषणी, चक्र, शांगी का युद्ध होने लगा। दोनों ओर से बाण, पर्दी, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। देवराज इंद्र एवं असुरपति बलि में शांगी, वज्र और त्रिशूल आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध प्रारंभ हो गया और तलवारें बिजली की तरह चमचमा रही थी। श्री नारायण जी के प्रताप से जब देवताओं ने असुरों को मार दिया, तब इंद्र ने अपने बाणों से राजा बलि को घायल करके बेचैन कर दिया। तब बलि में सामने से युद्ध करने की शक्ति न रहने के कारण उसने मायामय युद्ध करने की ठानी। वह अपने विमान को आकाश में ले जाकर देवताओं के ऊपर अस्त्र शस्त्र, पहाड़ एवं अग्नि आदि बरसाने लगा। राक्षसनियां नग्न होकर अपने हाथों में खप्पर लिए हुए देवताओं के दल में जा पहुंची। यह कौतुक देखकर देवताओं ने बहुत डरकर श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए उनसे अपनी रक्षा की मांग की। उस समय श्री भगवान नारायण जी देवताओं को भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार हो हाथों में चक्र, गदा, पद्म धारण कर देवताओं के दल में आ उपस्थित हुए। तब उन्हें देखते ही समस्त देवता बड़े ही हर्षित हुए। उस समय श्री नारायण जी ने देवताओं को धीरज बांधाते हुए कहा, देवताओं, तुमने अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम मरने का भय छोड़कर निश्चिंत हो राक्षसों से संग्राम करो, क्योंकि अब वे तुम्हें हरा नहीं सकते। श्री वैकुंठनाथ के इस प्रकार के समझाने पर समस्त देवता फिर उत्साहित होकर भिड़ गए। उस समय कालनेमी नामक राक्षस ने, जो बाघ पर बैठा हुआ था, श्री नारायण जी के ऊपर अपना त्रिशूल मारा, लेकिन श्री नारायण जी ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके वाहन एवं मस्तक को उसी समय काट दिया। तत्पश्चात माली और सुमाली नामक दो राक्षस युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब उन्हें भी श्री नारायण जी ने मार गिराया। तदुपरांत मल्यवान नामक असुर ने आकर एक गदा श्री नारायण जी पर और दूसरी गदा उनके वाहन गरुड़ जी में मारी। यह देखकर त्रिलोकीनाथ ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी के आते ही देवताओं की सारी माया का नाश हो गया। उसने देवताओं को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात बलिराज और इंद्र में पुनः संग्राम शुरू हो गया। देवराज राजा बलि से बोले, हे बलि, तुम नट के समान कपट करके मेरा इंद्रासन लेना चाहते हो?
शूरवीरों की तरह सम्मुख आकर धर्म युद्ध करो। मैं आज समस्त राक्षसों को मारकर अपने सब बदले चुकाऊंगा। यह सुनकर बलि ने कहा, देवराज, अभी 4 दिन पहले तुम मुझसे युद्ध में परास्त होकर भाग गया था, अतः आज तुझे इस तरह अहंकार भरे वचन नहीं बोलना चाहिए। थोड़े से दुख सुख का अहंकार तो मूर्ख लोगों को हुआ करता है। इतनी बात कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से देवराज को घायल कर दिया। तब इंद्र ने राजा बलि के ऊपर अपने वज्र से ऐसा प्रहार किया कि उसके चलते ही बलि बिना पंख एक पक्षी की तरह अपने विमान सहित आकाश से भूमि पर आ गिरा। राजा बलि की यह दशा देखकर एक जम्ब नामक राक्षस इंद्र के सामने आ डटा। उसने अपनी एक गदा इंद्र में और एक एरावत हाथी में मारी, जिसके फलस्वरूप एरावत हाथी घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। यह देखकर इंद्र हाथी से कूदकर रथ पर जा बैठा। उस समय इंद्र के सारथी मातिल ने रथ कौशल को देखकर जम्ब ने मातिल के ऊपर भी अपनी त्रिशूल का प्रहार कर दिया। यह देखकर इंद्र ने अपने वज्र द्वारा जम्ब नामक राक्षस का भी सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इतना वृत्तांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, ध्यान डालते, परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवऋषि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलट फेर तो होते ही रहते, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।